जय हिंद बच्चों। भाईजान की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। हमने फाइनली 20 न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी के कर लिए हैं। एनसीईआरटी के 20 क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस के साथ कर लिए हैं और हमारे बच गए कितने 10 क्वेश्चंस। मैंने बोला तो 30 क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी से हमने कितने कर लिए हैं, कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? सिर्फ 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और 10 क्वेश्चंस आज करेंगे जो ख़त्म हो जाएगा हमारा एनसीईआरटी का। आज हम एनसीईआरटी को थंब कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कल करेंगे नीट और जेडब्ल्यू के पीवाईक्यूज। ओके, तो देरी ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस यहाँ से लिखे जाएंगे और इस तरफ हम सॉल्व करेंगे। कल की तरह यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, इस तरफ हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन 19th, जबकि हम कल 18th कर चुके थे। 19th, एसिट्रोनिट्रिल यानी कि CH3CN में एक एस्प्रिन C9H8O4 के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी कि इसके अंदर इसके द्रव्यमान की गणना करनी है, मास परसेंटेज निकालनी है। जबकि आपको एस्प्रिन जो है वो 6.5 ग्राम दी गई है, ठीक है, और 450 CH3CN में डाली जाती है, ठीक है, घोला जाता है। तो आपको उसकी मास परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी? मास परसेंटेज। सबसे पहले आपको जो जो दिया है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19th सॉल्व करना है। तो 19th के अंदर आपको एस्प्रिन का जो एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन कितना दिया गया? 6.5 ग्राम एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन दिया गया है। और एसीटोनाइट्रेल आपको दी गई है 450 ग्राम, ठीक है, 450 ग्राम दी गई है। ओके, तो आपको निकालनी है मास परसेंटेज। क्या निकालना है? मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा पहले। अब इन दोनों को मिलाया तब बनेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6.5 इंटू 450। इनको जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल? क्या आ जाएगा टोटल? मास परसेंटेज आ जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 456.5, ठीक है। इतने ग्राम आपके पास सॉल्वेंट आ जाएगा। तो सीधा निकाल लीजिए मास परसेंटेज। मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन सॉरी, ठीक है, इनटू में 100। सिंपल है, फॉर्मूले में जो जो है आपके पास वो भर दो। अब मास ऑफ सॉल्यूट है 6.5, ठीक है, और आपके पास जो सॉल्यूशन का है वो 456.5 इंटू 100, ठीक है। ये 456 है, इसके पॉइंट में 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसके भी डिवाइडिंग में आप ऐसा करो, एंड इधर लिख देता हूँ मैं 6.5 डिवाइडेड बाई 10 एंड 456.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू में 100, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट। ओके, अब आप लिखो इसको जैसा है वैसे लिख दो। 6.5 डिवाइडेड बाई, ये रेसिप्रोकल करोगे तो ये डिवाइडिंग में आ जाएगा 456.5, 56 यानी कि 45-65 नीचे आ जाएगा। अब इधर है 100, ठीक है, इधर है 100। अब 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 6,500 डिवाइडेड बाई 45-65। एक पे जाएगा, पहले तो डिवाइड कर लो, बस एक पे चला जाएगा, क्योंकि अगर इसको 2 बार गुना करोगे तब भी ये इससे बड़ा ही आएगा। इसीलिए इसको क्या करो, एक पे भेजो पहले। कितने पे जाएगा? एक पे जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप करोगे, मेरे पास आंसर है इसका इतना, आंसर आपके पास मास परसेंटेज आ जाएगा 42।
1.42% आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो सिंपल था, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सीधा डायरेक्ट जो जो दिया गया था आपको पुट करना है सिर्फ। हमें किस में दिक्कत हो गई कि हमें क्या निकालना पड़ गया, सोल्यूशन का मास निकालना पड़ गया। क्या निकालना पड़ गया, सोल्यूशन का मास यानी कि द्रव्यमान, कितना ज़्यादा सोल्यूशन है एस्प्रिन और एसीट्रोनाइट्रिल का मिक्सचर। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन था, सॉरी ये, ठीक है 19th क्वेश्चन, क्योंकि हम काफ़ी दिन हो गए अपने एनसीईआरटी क्लासेस शुरू की हुई है। लिखिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन, ठीक है लिख लिया, मिटा दें। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं अपना। टाइम बचाने के लिए लिखता हूँ मैं ये क्वेश्चन साइड में, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। अब बोला क्या गया है, आपके पास है नेलोरफ्रीन C9H21NO3 को, जो कि मार्फिन के समान है, मार्फिन के जैसी है। इसका उपयोग, ठीक है, उपयोग मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों में छोड़ने के लक्षण को, यानी कि सेवन करना, जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं उनको छोड़ने के लिए लक्षण दूर करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लक्षण छोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेरोफ्लिन की सम्मान खुराक 1.5 mg है, बहुत, यानी कि नॉर्मल जो उसकी खुराक है, जो नॉर्मल दवाई है उसकी, वो कितनी है 1.5 mg, मतलब एक गोली लगा लो या फिर किसी तरीके से लगा लो उसको, गोली लगा लो, चाहे उसको पीस के लगा लो, गोली होती है, गोली लगा लो उसको। ठीक है, 1.5 mg की क्या है, गोली है। उपरोक्त खुराक के लिए आवश्यक 1.5 इंटू 10⁻³ जलीय विलयन के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, यानी कि मोलैलिटी आपको गिवन है, ये देखिए इतने मोलल के लिए आपको द्रव्यमान की गणना करनी है, इतने मोलल के लिए मोलैलिटी गिवन है। ठीक है, और किसका मास गिवन है आपको, नेलोरफ्रीन की खुराक का मास गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखो, क्या क्या गिवन है। ठीक है, गिवन क्या क्या है वो लिख लो। 20th क्वेश्चन में गिवन क्या है। गिवन सबसे पहले आपको कंपाउंड पता होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड है आपके पास। सबसे पहले कंपाउंड है नेलोरफ्रीन। क्या है, नेलोरफ्रीन, नेलोरफीन। ठीक है, क्या है इसका फॉर्मूला, C9H21NO3। ठीक है, NO3, ये आपका इसका फॉर्मूला है नेलोरफ्रीन का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद नेलोरफ्रीन जो है, उसकी डोज जो है, उसकी डोज मतलब कि एक खुराक कितनी है, 1.5 mg की है, यानी कि डोज लिख लेते हैं, डोज। ठीक है, कितनी है, डोज है 1.5 mg, और यही इसका मास होगा। ठीक है, यही आपके पास मास गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है। ठीक है, सॉल्यूट का मास गिवन है। और दूसरी बात, आपको मोलैलिटी गिवन है, मोलैलिटी एम है ना छोटा, तो छोटे एम का फॉर्मूला लगेगा kg सॉल्वेंट। हाँ, मोलैलिटी है ये, क्या है आपके पास, मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी गिवन है, 1.5 इंटू 10⁻³ m, ये मोलैलिटी आपको गिवन है। ठीक है, मोलैलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या है, मोलैलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। अब आपको क्या करना है, अब इसका मास तो आपने निकाल लिया, मास तो आपको गिवन है, लेकिन आपको याद करो आपके पास मोलैलिटी है अभी, मोलैलिटी के अंदर मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय kg इन सॉल्वेंट इन kg के अंदर आपको सॉल्वेंट चाहिए, तो सॉल्वेंट तो आपके पास पहले ही होगा, सॉल्वेंट ही निकालना है शायद। हाँ, ये देखो, विलयन के द्रव्यमान की गणना कीजिए, जलीय विलयन के, जो पानी है उसकी निकालनी है आपको, उसकी क्या निकालना है, उसका द्रव्यमान निकालना है, सॉल्वेंट यानी कि निकालना है। तो सॉल्वेंट निकालना है, तो आपको मोलैलिटी गिवन है, और इसको क्या करो, इसके मोल्स निकाल लो, ये सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट के मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास भी चाहिए, तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लो। मोलर मास C9H21HNO3, ठीक है, यही है ना, तो C9
C9 यानी कि 12 गुना 9, 1 × 21 प्लस एन नाइट्रोजन का तो 1, नाइट्रोजन का 14 होता है, इंटू 1 आ गया, प्लस ऑफ O3 16 × 3। ठीक है, इसको बर्निम 108 प्लस 21 के 21 प्लस 14 का 14, 16 × 48। ठीक है, ठीक है, 16 × 48। तो इसको जोड़ दो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा आपका लगभग 174 आना चाहिए ग्राम पर मोल, और 174 है भी है ये। ठीक है, 174 है भी है। 8 और 8 को अलग कर लो, 40 और 100, 140 और 140 और 16, 140 और 16 हो गए आपके 156, 156 और 35, हाँ 174 के आसपास आ जाएगा, 174 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 174 के आसपास निकल ही आएगा। ठीक है, 1 मिनट, फॉर्मूला गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। क्या यहाँ पर 19 है, 19, 19 है ये, 19, 12 और 19 की गुना करोगे तो 228 आएगा। ठीक है, और इन दोनों का जो मोलर मास आएगा फिर वो बहुत बड़ा आ जाएगा। कितना आएगा मोलर मास? 311 आएगा। कितना आएगा? 311 मोल आएगा। ये आपका इसका मोलर मास आना चाहिए। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, यहाँ 19 है, 19, 9 नहीं 19 है, उसमें मिस्टेक थी थोड़ी लिखने में। तो हो गया ये। अब मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे? देखो, वही करो, मोल्स निकालने के लिए मास बाय मोलर मास। तो मोलर मास आपको ये तो mg में गिवन है, mg में गिवन है, इसको ग्राम में चेंज कर लो, क्योंकि mg के अंदर ग्राम होते हैं, mg के छोटे होते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो जब भी ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आप इसको mg में है तो mg को आप जब भी ग्राम में कन्वर्ट करने लगोगे तो 1000 से डिवाइड करना है। तो देखो, अब 1000 से डिवाइड तो कर लोगे, 1000 से डिवाइड कर लो, क्या कर लो? 1000 से डिवाइड कर लो। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपके पास ये बचेगा, यही बचेगा सेम। देखो, इसके बटे में भी लगा लेंगे 1000, तो ऊपर इसने माइनस में भेज दिया इसको। ठीक है, या फिर आप इसे सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 00015। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लिख लेते हैं, काम आएगा। ये मोलैलिटी भी गिवन है आपको, मोलैलिटी यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, 10.10⁻³ ये भी गिवन है और ये भी है। ठीक है, ये भी है और ये भी है, आपके पास दोनों चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो अब आपको मोल्स निकालने हैं। की निकालना है? मोल्स निकालना है। तो मास बाय मोलर मास होगा। मास कितना है? ये 1.5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 311 है आपके पास है। कितना है? 311 है। अब 311 है तो इसको डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आए डिवाइड करके मेरे पास आ रहा आएगा, मेरे पास आंसर है इसका लगभग, इसको डिवाइड करके आपका डिवाइड करना भी सिखाना पड़ेगा क्या है। देखो, इसके पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाकर इसके डिवाइडिंग में तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, पॉइंट हटा दिया हमने। अब इसको इससे डिवाइड कर लो 15 को। ठीक है, तो 15 को 311 है, 150 नहीं आएगा, ना जाने की 0 आएगी। ठीक है, ना जाने की 0 आएगी। और फिर इस पे जाएगा, दोबारा से करोगे तो इसको दोबारा से करोगे तो ना जाने की 0, इसको दोबारा से 300, 1500 बन गया। ये यहाँ पर करके दिखा देता हूँ यार कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अब क्या होगा, मैंने 311 से डिवाइड करना है तो मैं इसके पास लगा लेता हूँ 2 0। तो ठीक है, ये आ गया 2 0, ये आ गया पॉइंट के बाद। ठीक है, तो अब ये चला जाएगा 3 5 15, 1500 से तो बड़ा हो जाएगा। 4 पे भेजो, 4 एकम 4, 4 पे भेज के देखो, 4 एकम 4 का 4 आ गया, 4 4 आ जाएगा। यहाँ भी, यहाँ 4 3 12 आ जाएगा। अप्रोक्स यही आना है, 12 12 12। ठीक है, तो
4, इसमें से 10 में से 4 गए, 6 बचा। यहाँ पर 9 में से 5 बचा, यहाँ पर बचा था 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 0 लगा लो फिर से। आगे भेजोगे 8 पर चला जाएगा ये, 8 पर करो इसको, 8 ठिकम 8 ठिकम 8 8 24, ठीक है, ये चला गया सीधा डायरेक्ट। तो करोगे इसको तो यहाँ आ जाएगी आपकी 2, यहाँ 15 में से 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 0 0, अब फिर से 0 लगा लो, ठीक है। यहाँ पर भी ये आपके पास, इसको करोगे 0 आ गया, एक 0 लग गई इसके पीछे ऊपर से, ठीक है। तो 720 है, 311 2 पे चला जाएगा, ठीक है। 311 पर 2 पे 2 2 6, ठीक है। इसको कर लो, बाकी बच गया तो आपके पास आ गया कितना है आपके पास, वो डिवाइड करके 0.0482, ठीक है। इनटू में 10 टू पावर, ये मिटा देते हैं, अब मैंने डिवाइड करके दिखा दिया है, ठीक है। अब ये मत करना कोई गड़बड़ हो गई, -4, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको भी सेम ऐसा बना लो, इसके भी आप क्या करो, इसके नीचे भी आप लगा लो 4 जीरोज़, 4 जीरोज़ आ जाएंगी, तो ये टोटल हो जाएंगी 8 जीरोज़, टोटल हो जाएंगी 8 जीरोज़, ऊपर चला जाएगा ना, तो ये टोटल 8 हो जाएगी पावर। तो आपके पास मोल्स आए हैं ये, ठीक है। मोल्स ये आ गया, अब मोलैलिटी निकालनी, मोलैलिटी आपको, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये रहा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय, ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी सॉल्वेंट, ठीक है। केजी सॉल्वेंट चाहिए इनको, तो सेम आपको सॉल्वेंट यहाँ से निकालना है, तो सॉल्वेंट को इधर भेज दो, मोलैलिटी को यहाँ ले आओ, ठीक है। अब मेरे पास जगह कम है तो मैं इस वाली जगह का भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आया m, ठीक है, m तो चला जाएगा उसके नीचे, तो यहाँ आ जाएगा केजी सॉल्वेंट, ठीक है, केजी सॉल्वेंट आ जाएगा। तो केजी सॉल्वेंट आएगा, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, 482 बाय इंटू में पावर 8, -8 आएगी, ठीक है, पावर। अब यहाँ पर ये क्या आया, मोलैलिटी आई नीचे, तो मोलैलिटी आपको कितनी गिवन थी, 1.5 इंटू 10 टू पावर -3, ये गिवन थी, ठीक है। अब इसको जो ये वाली पावर है इसको ऊपर भेजो, 1 मिनट, इसको भी आप बना लो, यहाँ पे पॉइंट है ना ये, इसको हटा के यहाँ पर लगा दो अब 4, क्योंकि एक पॉइंट इसके ऊपर जुड़ गई, तो 4 हो गया, इसको ऊपर भेज दो, 82 डिवाइडेड बाय इंटू में, इंटू ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू पावर -8 इंटू में 10 टू पावर -4 +4, ठीक है, प्लस हो जाएगी ना, ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 15 है, ठीक है। अब फिर से सिंपल सिंपल बनेगा ये, अब इसके अंदर से ये चला जाएगा, इसके अंदर से यहाँ प्लस की यहाँ माइनस की, अब बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो ये प्लस की ये माइनस की, तो कितनी बची माइनस की, 4 पावर बच गई। तो 482 इंटू में डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट नहीं है ना यहाँ पर, तो हमने वहाँ पर लगा दी ना 4, तो पॉइंट नहीं था वहाँ पे, तो 15 आ गया। 15 को अब इसको ना ऐसा करो, यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर लो, कि आपके पास जगह, मेरे पास जगह कम है, तो इसको यहाँ 15 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 15 15 3 45, 3 आ गया, ठीक है, 15 3 45, 3 बचा 32, तो 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, 30 में से 2 बचा 0, ठीक है, 15 एक कम 15, ठीक है, और क्या बचेगा, 15 एक कम 15 बचा, और बचेगा आपके पास 5, तो 0, 5 3 45, 15 3 45, ठीक है, 15 3 45, तो 3 आ जाएगा, अप्रोक्स 2 पॉइंट के बाद 2 अक्षर रखो, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपका आ जाएगा ये अप्रोक्स में, ठीक है। तो 15 ये आ गया, लेकिन अब अगर ये ग्राम में चेंज करना है, आपको किस में दिया गया है, द्रव्यमान की गणना करनी है, किस में, ग्राम में निकालना है, तो ग्राम में क्या करोगे आप, ग्राम में इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि केजी में आया है, ये देखो सॉल्वेंट इन केजी में आया है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, ठीक है। इसको करोगे तो आपके पास बचेगा 3 2 1,
3 में 10⁻, ये भी 3 बना देता हूँ मैं, प्लस के 3, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम तो पावर ऐड, तो ये बचेगी आपके पास -1। और -1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्या करो, ये -1 जो है इसके डिवाइडिंग में चला जाएगा 10। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में 10 आ गया, तो इसको दोबारा से पॉइंट लगा दो एक अक्षर के बाद, तो 3.21 ग्राम, 3.21 ग्राम, यानी कि 3.21 ग्राम आ जाएगा आपका पूरा का पूरा टोटल आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, 20th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है अभी अभी। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। तो एकदम इजी से कराया, सब कुछ कराया है, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कराई है। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, लिख लिया, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, सारा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लिया कीजिए, हो गया। चलिए कल हम PYQs करेंगे JEE वाले। ठीक है, JEE के PYQs, पूरी क्लास JEE के PYQs की रहेगी। इसकी भी PYQs की टोटल हमारे पास 26 क्वेश्चंस हैं एक पेपर के, तो 26 क्वेश्चंस पहले उसके कंप्लीट करेंगे, फिर हम नीट के पेपर्स के करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से JEE। मेरे पास 3-4 पेपर्स हैं, 3-4 पेपर्स को भी हम पूरा स्टडी करेंगे जितने होंगे। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं, पूरे के पूरे पेपर्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे, जितनी क्लासेस होंगी। 30 तारीख तक का टारगेट है कि हमें पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस करने हैं, जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 21, ये 22 क्वेश्चन नंबर है, गलती से इस पर 21 डल गया, 22 है ये। ठीक है, मैंने अलग अलग इसलिए कलर से लिख दिया ताकि आप क्वेश्चन पहचान सके भी, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मिथेनॉल में 250 ml और 0.515 मोलल विलियन तैयार करने के लिए बेंजोइक एसिड की मात्रा की गणना करनी है। यानी कि एक मिथेनॉल बनाना है हमें, मिथेनॉल सोल्यूशन बनाना है, कितने पॉइंट सोल्यूशन बनाना है, 0.15 m, यानी कि मोलल का हमें क्या बनाना है, विलियन बनाना है। तो उसके लिए हमें बेंजोइक एसिड की कितनी ज़रूरत पड़ेगी कि हम क्या बना सके, मिथेनॉल में एक 0.15 m मोलल का विलियन बना सके बेंजोइक मिलाकर। ठीक है, बेंजोइक किस में मिलाना है, मिथेनॉल में मिलाना है, उससे मिलाकर हम 0.15 मोलल का विलियन बनाना है कि हमें उसके लिए कितने बेंजोइक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले पता करना है गिवन क्या क्या है, क्या पता करना है, गिवन क्या क्या है। तो गिवन लिखो क्या क्या है, आंसर किसका आंसर है, ये 21 क्वेश्चन का, 21 क्वेश्चन का आंसर है, क्या कह रहा है 21 की बेंजोइक एसिड कितना ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की वॉल्यूम गिवन है 250 ml। ठीक है, दूसरा ये मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी क्योंकि बड़ा एम है तो मोलैरिटी आ गया कितना, 0.15 m। ठीक है, और बेंजोइक एसिड का एक फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, कितना चाहिए हमें, कितने ग्राम चाहिए, मात्रा बोला गया तो कितने ग्राम चाहिए वो निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको मोलैलिटी और वॉल्यूम गिवन है, तो आप यहाँ से निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि बेंजोइक एसिड के, बेंजोइक एसिड के क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले वही काम करो, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालिए। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स कितने हैं, मोल्स तो हमें निकालने हैं भाई, n मान लेते हैं इसको, n1 मान लेते हैं सॉल्यूट के। ठीक है, तो मोलैलिटी और ये
इन दोनों की वैल्यूज़ भर दो। सॉल्वेंट की वैल्यू है 250 ml है, लीटर में लेते हैं तो लीटर में चेंज कर लो 0.25, ठीक है 0.25, ठीक है। अब इधर आएगा आपका 0.15 क्योंकि मोलैलिटी 0.15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इधर भेज दो तो N1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 0.15, N1 इसके डिवाइडिंग में 100, इसके डिवाइडिंग में 100, ठीक है। N1 को 25 को इससे मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 12 हासिल, 25 दून 25 एकम 25 और 12 कितने होते हैं, 25 और 12 है 37, तो 375 डिवाइडेड बाय 10,000, यही आएगा 375 बटे 10,000, ठीक है। तो मोल्स निकालने थे, सीधा डायरेक्ट मोल्स निकालने थे हमको, तो मोल्स हमने निकाल लिया, ठीक है। कितना हो गया, कितने मोल्स हो गए, तो मोल्स हमारे पास बनेंगे 0.0375 मोल्स, इतने बेंजोइक एसिड के मोल्स चाहिए। लेकिन हमें ग्राम में पूछा गया, मात्रा पूछी गई, क्वांटिटी पूछी गई है, तो हम ग्राम में या किलोग्राम में निकालेंगे, इसको ग्राम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ग्राम में निकालने के लिए मोल्स आ गए, मोलर मास का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मोलर मास, मोल्स वाले फॉर्मूले से आप मोलर मास का मास निकाल सकते हो, वेट कितना वेट है, ठीक है, कितनी की ज़रूरत बेंजोइक एसिड की है। तो मोलर मास निकालने के लिए, मोलर मास के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H5COOH, ये है। सीधा डायरेक्ट पुट करो, 12 है इंटू 6 प्लस ऑफ H5, 5 इंटू 1 प्लस ऑफ C, कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन है हमारे पास यहाँ 12 है, गुना 6 लिख दिया, कार्बन 7 थी वैसे कार्बन, ये वाली कार्बन यहाँ पे लिख दो 7 कार्बन है, इसको इसको मिलाकर 7 कार्बन हो जाती है ये। 2 O है यानी कि गुण है 16, और ये जो है हाइड्रोजन, ये भी 6 हाइड्रोजन है, 5 नहीं, ठीक है। तो 12 7 84 प्लस 6 का 6 प्लस 32, ठीक है। इनको जोड़ दो, 32 और 6 कितने, 84 और 6 कितने हो गए, 90, 90 और 30 122 हो गए, 122 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है। मोलर मास आ गया। अब क्या करो आप, मोल्स के फॉर्मूला में पुट कर दो बस, मास बाय मोलर मास, इसको इधर ले जाओ, तो मास इज इक्वल टू, ठीक है, मास इज इक्वल टू मोलर मास और इंटू मोल्स आ जाएगा। तो मोलर मास कितना 120 इंटू मोल्स कितने हैं, ये लिख लो आप 375 बटे 10,000 डायरेक्टली निकालने के लिए, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 122 से इसको 37 को, तो इसको 122 को 20 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा, ठीक है, वो बचेगा 475, ये अप्रोक्स यार यही बचना चाहिए, डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बचेगा, फिर ये क्यों बचेगा, ये यहाँ पर ज़ीरो आएगी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। 10,000 तो ये हटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 ग्राम, 11, क्योंकि इसके अंदर मास जो है वो ग्राम में लिया जाता है, तो यहाँ पर मास कितने में लिखेगा, ग्राम में। तो हमें इतने बेंजोइक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी 0.15 मोलल सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें इतने मोलल की जरूर, इतने मास की ज़रूरत पड़ेगी, किसके, सॉल्वेंट के, बेंजोइक एसिड के, सोल्यूट, ठीक है। तो सिंपल था क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन था। चलिए इसको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर इसको लिखो, आगे चलते हैं, फिर लिख लिया, चलिए आगे चले, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ये है, हिमांक में अवनमन की गणना कीजिए,
एक हिमांक की हिमांक यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। जब 10 ग्राम आपके पास क्या हो, CH3 CH2 Cl COOH को 250 ग्राम जल में मिलाया जाता है। यानी कि आंसर कितने का, 22 का गिवन है आपको। CH3 CH2 Cl COOH कितने ग्राम है आपके पास, 10 ग्राम है। किसके अंदर मिलाया जाता है, को पानी में मिलाया जाता है। H2O आपके पास है 250 ग्राम, ठीक है, में मिलाया जाता है। और Ka आपको गिवन है, ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻³ ये होता है आपका क्वथनांक, ठीक है, सॉरी क्वथनांक बोल रहा हूँ, स्थिरांक, फ्रीजिंग पॉइंट का स्थिरांक होता है, ठीक है। और Kf ये कांस्टेंट 1.86 किसके लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए है ये, कि पानी इतने इतने फ्रीजिंग पॉइंट पर हो जाएगा फ्रीज। तो निकालो, क्या निकालना है, निकालना क्या है हमें, अवनमन निकालना है, डेल्टा टी एफ निकालना है। तो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, डेल्टा टी एफ का तो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए ना। तो फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा टी एफ का, क्या होता है, बताओ क्या होता है। फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा टी एफ का IKFM, यानी कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू KF आयोटा, आयोटा कह रहा हूँ, सॉरी, वांट ऑफ फैक्टर इंटू KF, ठीक से लिख दे, ठीक है, KF और M, ये आपका TF का फॉर्मूला होता है। M यहाँ पर मोलैलिटी है, KF आपका आपको गिवन है, I वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले छोटा काम किया जाए, मोलैलिटी निकाली जाए। सबसे पहले क्या निकाली जाए, मोलैलिटी निकाली जाए, ठीक है। तो मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट तो हमारे पास केजी में तो नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट केजी में नहीं है, तो इसको बदल लो केजी में, 25 आ जाएगा, ठीक है, केजी इतने में आ गया। अब हमारे पास सोल्यूट का मोल्स गिवन नहीं है, मोल्स निकालने हैं पहले। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए मास बाय मोलर मास होता है। तो मोलर मास क्या होगा, पहले तो इसका मोलर मास निकाल लो, यहीं पे निकाल दें। मोलर मास, मोलर मास होगा इसका 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन इंटू 12 है प्लस, ठीक है, H3 5 और एक 6, यानी कि 6 इंटू 1 प्लस ऑफ 2 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 इंटू 16 प्लस ऑफ, और Cl का हमारा जो होता है वो होता है 35.5, एटॉमिक मास जो होता है इंटू 1 क्वांटिटी है। तो इसको जोड़ोगे, जब इसको जोड़ दोगे आप, तो आपके पास बचेगा 122.5, 122.5 अप्रोक्स ही बचने वाला। 12 3 36, 6 36 और 6 42, 42 और 32, 42 और 32 बनेगा आपका 74, हाँ 74 बनेगा, 74 और 70, 74 और ये कोई मिसिंग है क्या हमारे पास, इसमें मिसिंग तो कुछ नहीं है, सब कुछ जोड़ दिया है हमने। तो ये आया 12 30 36, 36 और 6 42 और 32, 42 और 32 हमारा हो जाएगा, 42 और 32 हो जाएंगे आपके 74, 74 और 35, यानी कि 74 30 70, यानी कि 100, 100 यानी कि 109 पॉइंट बचेगा, 109 पॉइंट। कुछ तो गड़बड़ हुई है, एसिड CH, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। कितना है आपका, हमारे पास तो इसका आ रहा है 7 कार्बन है, 4 4 कार्बन दिखाई दे रही है इसमें, तो 4 कार्बन है भी तो है, हाँ ये देखो, तो CH3
4 कार्बन है क्या इसमें? 4 कार्बन तो नहीं है भाई, इसमें 3 ही कार्बन है, 4 कार्बन नहीं है। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओहो, ये देखिए CH3 कार्बन 7 हैं, 4 कार्बन है, 1 2 3 और एक, ये 4 कार्बन है ये टोटल। ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 4 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये टोटल 122 ही आएगा, 0.5। अब देख लो इसको जोड़ के, 12 चौक 48, 122 ही आएगा, 122.5 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट के लिए आपके पास मोलर मास आ गया 122/5, और आपको 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया गया है। तो ग्राम कितना, 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट दिया गया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो भाई, डिवाइड करो, करो डिवाइड, क्या आएगा? ठीक है, डिवाइड करने पर जो बचता है मेरे पास, इसका बचेगा 0.86 बच रहा है मेरे पास। कितना बच रहा है? 0.0816, 1 मोल यही बच रहा है मेरे पास। ठीक है, डिवाइड करने पर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, डिवाइडिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोल्स आ गए, सोलवेंट आ गया, मोलैलिटी निकाल लो सीधा डायरेक्ट। क्या करो, मोलैलिटी निकाल लो। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इन केजी। केजी में सॉल्वेंट लिखना है तो लिख दो। मोल्स ये हैं 0.0816 डिवाइडेड बाय केजी में तो 0.25, यही आया 0.25। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे इसको लिख दो 816 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा आपका 25/100। 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट, तो 816 है, ये आपका आ जाएगा 816 है बटे 100 इंटू में डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ये तो यहाँ से ख़त्म हो गए, रेसिप्रोकल करेंगे तो 25 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इससे इसको डिवाइड कर दो, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 थी 75, 3 पे जाएगा 75 आ जाएगा, 3 75 पे गया तो 75 में से बचा आपके पास 6, तो 6 आ गया यहाँ पर। 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50, 50 में से आपके पास बचा 16 है, 16 बचा, ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, 25 ठीक है 150, ठीक है 150 पे चला गया, 25 ठीक है 150, फिर बचा आपके पास कितना, 160 बना था ना, 160 में से आपके पास बचा 10, ज़ीरो, 25 चौके 100। अप्रोक्स पूरा पूरा आपका आंसर यही तक आएगा, 32.64 आपका मोलैलिटी आ जाएगी। इसको क्या करो आप, अब इसको ऐसे ही रखो, या फिर इसको ऐसे कर दो 0.3264, ये आ जाएगा 3264 पूरा का पूरा पॉइंट। यहाँ से ये वाला पॉइंट भी इसमें लगा दिया जीरोस। अब आपको क्या निकालना है, और क्या निकालना था, मोलैलिटी आ गई, वांट ऑफ फैक्टर भी तो निकालना है। ये देखो वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इस साइड में आप वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो पहले, फिर हम इसके अंदर पुट कर देंगे सब कुछ, क्योंकि KF वगैरह हमें गिवन है तो सब कुछ हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो KF वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाएगा बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन क्या है। देखिए ये वाला जो सॉल्यूट है ना, ये वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड है ये। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड है, तो वांट ऑफ फैक्टर निकालना है इसमें। क्या निकालना है? वांट ऑफ फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि वीक है, ये कौन सा है, वीक, लिख देता हूँ वीक एसिड, वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, वीक एसिड है, तो वीक एसिड के अंदर पार्शियल प्रेशर में क्या होगा, डिसोसिएशन होगी। क्या होगा? पार्शियल प्रेशर में डिसोसिएशन। जहाँ पर भी आपको वीक एसिड यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक वीक एसिड मिल जाए, उसके अंदर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर के अंदर डिसोसिएशन होगा। पार्शियल प्रेशर में क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन होगा, तो डिसोसिएशन होगा।
ठीक है, तो डिसोसिएशन होगा अगर, तो डिसोसिएशन के लिए एक आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए एक सीधा डायरेक्टली याद रखो, इसको इधर से मिटा के छोटे अक्षरों में लिख देते हैं 0.0816। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं पूरा। अब देखो, आपको निकालना है ये, तो एक रिलेशन सीधा डायरेक्ट होता है आपका आई इज इक्वल टू ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 - सॉरी, ये इधर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर से इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये 1 - आई हो जाएगा। ठीक है, 1 - आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 - आई। अब आपको निकालना है इसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा निकालने के लिए जब इसके बराबर करोगे, ठीक है, ये वाला जो करोगे आप 1 - अल्फ़ा, तो आपकी जो वैल्यू आएगी, ये तो आ गया ठीक है इसमें, लेकिन एक रिलेशन भी भरना है इसमें। रिलेशन तो रह ही गया। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए अल्फ़ा इज इक्वल टू के ए, के ए शायद के ए बटे सी होता है, सी, के ई बटे सी कंसंट्रेशन, के ए बटे सी। तो कंसंट्रेशन अप्रोक्स आपकी जो कंसंट्रेशन आई है, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी जो आपकी आई है। ठीक है, तो मोलैलिटी और के ए आपको गिवन है पहले से ही, तो के ए आपको पहले से ही गिवन है। तो इधर आपके पास होता है स्क्वायर, पहले ये बात याद रखना, ये एक पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, निकालने के लिए तो अल्फ़ा इज इक्वल टू के ए डिवाइडेड बाई सी ऑफ रूट इज इक्वल टू के ए की वैल्यू क्या है? के ए की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ टर्म ये है। तो इसके डिवाइडिंग में भी आप 10 जीरोज़ लगा सकते हो, 10,000 लगा सकते हो। 10,000 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस की 4 हो जाएगी पावर, तो 3 2 6 4 इंटू में 10⁻⁻4 रूट में आएगा। -4 मैंने कहाँ से लगाई? इसके बटे में लिख के उसको ऊपर ले गया मल्टीप्लाई में, तो माइनस की पावर आ गई। ठीक है, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब आपके पास है 1.4 इंटू 10⁻³ ये वाली पावर ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो 10⁻4 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 3264 बचा। अब ये पावर्स ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, ऐड करोगे तो माइनस की यानी कि आपके पास बचेगा टोटल +1 +10 डिवाइडेड बाय 3264। ठीक है, अब 3264 तो बचा, लेकिन आपके पास यहाँ 10 भी बचा, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 14 है बटे, ठीक है, 3264 ये बचेगा आपके पास। डिवाइड कर लो अब इसको, क्या आंसर आएगा? डिवाइड करने पर इसको आंसर आएगा, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर आपके पास आंसर बचेगा, निकाल लेना, ये आएगा 0.0065। ये आपका आंसर बचेगा, क्योंकि आधी कैलकुलेशन तो मैंने वैसे ही कर दी। बचा क्या है ये? तो ये आ गई आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब अल्फ़ा की वैल्यू ये आई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आई वाले में, इस वाले रिलेशन में पुट कर दो। तो इस वाले रिलेशन में जब पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकल गई तो आप डेल्टा टी एफ में पुट करके सारा आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमें निकालना था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही निकालना था। तो आई इज इक्वल टू 1 - अल्फ़ा, तो 1 - अल्फ़ा की वैल्यू 0.0655। ठीक है, अप्रोक्स आपके पास जो आंसर माइनस करने पर बचेगा। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया यहाँ पर, तो ये रिलेशन गड़बड़ हो गया था, रिलेशन में गड़बड़ी हो गई। i - 1 होता है,
तो आई की वैल्यू निकालने के लिए इसको माइनस करोगे ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस वन इज इक्वल टू आई की वैल्यू निकल आएगी। ये वाला रिलेशन बनना था, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1.0655 1.0655 बचेगा। कितना बचेगा? 1.0655 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई आपकी आई की वैल्यू। तो इसको लिखो, फिर मैं इधर वाला मिटा दें, लिख लिया होगा आप लोगों ने इधर वाला, तो इसको मिटा देते हैं। फिर हम यहाँ पर डेल्टा टी एफ निकाल देते हैं। ठीक है, इधर डेल्टा टी एफ निकालते हैं। डेल्टा टी एफ, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालने के लिए आपको डेल्टा टी एफ निकालने के लिए सब कुछ आ चुका है। के एफ इनटू में आपके पास आ गया एम, ये भी आ चुका है। तो ये कितना आया था? 0 पॉइंट, ये एम आपका आया है 0.3264, यही आया था। और आई आपका आया है 1.0655 इंटू के एफ आपको पहले ही गिवन है 1.86। तो डेल्टा टी एफ निकल गया आसानी से, डेल्टा टी एफ। सिंपल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0.646, 0.646। और आपको पता है ये कैल्विन में होता है, तो कैल्विन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है, कैसे? इसके डिवाइडिंग में लगा लेना 10,000, इसके डिवाइडिंग में भी लगा लेना 100, इसके डिवाइडिंग में 10,000। बाकी इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, जो आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट अब हट गए हैं, इनके पॉइंट ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, पॉइंट खत्म हुए, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब इतने जीरोस छोड़कर, इतने अक्षर छोड़कर पॉइंट लगा देना। काफ़ी बड़ा आंसर आएगा इसमें, लेकिन आपके पास ये बचेगा 0.46 कैल्विन। तो ये था आपका हिमांक वाला क्वेश्चन। लिखो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19.5 ग्राम CH2FCOOH को 500 ग्राम जल में घोला जाता है। जल के हिमांक में 1.0 डिग्री सेल्सियस प्रक्षेपित किया गया है, यानी कि हिमांक डिप्रेशन यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट लगाया गया है 1.0 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरोसेटिक एसिड के वांट हो फैक्टर और वियोजन स्थिरांक की गणना करनी है। वियोजन स्थिरांक के ए था आपका, के ए था कि घुलने की क्षमता कितनी है, ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो गिवन क्या क्या है। गिवन लिखो, आंसर 23। क्या गिवन है? गिवन है आपको सोल्यूट। क्या गिवन है? CH2FCOOH। ठीक है, कितने ग्राम? 19.5 ग्राम। ठीक है, 19.5 ग्राम गिवन है। और पानी की, जो पानी आपको गिवन है, पानी 500 ग्राम। ठीक है, और हिमांक यानी कि डेल्टा फ्रीजिंग पॉइंट एफ लिख देता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट FP वो 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, प्रक्षेपित में घोला जाता है। तो आपको वाट ऑफ फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? वाट ऑफ फैक्टर निकालना है, यानी कि ये डेल्टा TF ही मान लो इसको यार। ठीक है, डेल्टा TF ही मान लो। और आपको पता है वाटर का, जो पानी का KF होता है वो 1.86 होता है। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पानी दिया गया है। ठीक है, इतना तो समझ आया। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें? सबसे पहले आप निकालेंगे डेल्टा TF क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप इसमें से डेल्टा TF का फॉर्मूला निकाल कर देखो। डेल्टा TF गिवन है, तो डेल्टा TF लगाकर आप इसमें से निकाल सकते हो। डेल्टा TF डालकर आप इसमें से वांट ऑफ फैक्टर निकाल पाओगे। देखो कैसे।
तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ आपको गिवन है 0.1। ठीक है, 0.1 गिवन है। इधर हम कर लेते हैं मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। क्या निकाल लेते हैं? मोलर मास ऑफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एम की वैल्यू भी चाहिए होगी, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का पोर्शन मैं यहाँ कर देता हूँ। मोलैलिटी का पोर्शन हम इधर कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ इसका, तो कितनी कार्बन है? दो कार्बन है, तो 2 × 12 है, प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो 3 × 1 प्लस, और ऑक्सीजन 32 आ जाएगा, यानी कि 16 है, ×2 एफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का कितना होता है फ्लोरीन का? हाँ, टेल मी। फ्लोरीन जो होता है आपका 19th नंबर का, 19th होता है। फ्लोरीन का होता है 19 × 1 इज इक्वल टू, आपके पास अप्रोक्स आएगा, इनको जोड़कर 12 दूनी 24 प्लस 3 प्लस 32 प्लस 19, 22। 22 और 24 आपका हो जाएगा 46। ठीक है, 46 और 32, 46 और 32 आपका हो जाएगा 78, 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो मोल्स निकालने हैं। मोल्स मास कितना गिवन है? सोल्यूट का मास 19.5 डिवाइडेड बाय 78, अप्रोक्स 78 ही आना था, 78 ही आएगा। ठीक है, 78 ही आएगा। तो अब सेम वही काम करो, 19.5/10 डिवाइडेड बाय 78, रेसिप्रोकल कर लो, 1 है इसके डिवाइडिंग में, तो ये आ जाएगा आपके पास 19 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 78। ठीक है, 78 है। तो इसके जब भी आप डिवाइड करोगे तो मोल्स आपके पास आएंगे 0.25। कितना आएगा? 0.25। तो उसी में मोलैलिटी निकाल लो। मोलैलिटी आपको इसको केजी में चाहिए होगा, केजी में चाहिए तो इसको बना लो 0.5 kg। कितना हो जाएगा? 0.5 kg। तो डिवाइड कर लो बस, 0.25 0.5, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 0.5। कितना आ जाएगा? 0.5। के एफ आपके पास है, वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इसको भर दो आई की वैल्यू की। आई तो आई रखो, के एफ आपका आ गया 1.86 इंटू में 0.5। ओके, अब क्या करो, आई तो लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे करो, इसको उठा के इस तरफ लिया, 1.01 इज इक्वल टू, सॉरी 1.01 नहीं आएगा, ये 1.0 है ओनली, तो 1 ही लिख लो उसको, 1/86 इंटू 0.5 आई की वैल्यू। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसके डिवाइडिंग में आ जाएगी 2 जीरोज़, इसके डिवाइडिंग में 1 ज़ीरो, ये हो जाएंगी 3 ज़ीरोज़। तो 3 ज़ीरोज़ को ऊपर भेजोगे, 1000 डिवाइडेड बाय 86.5, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा आपके पास 20, 200 बचेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो 9, 3 आ जाएगा, इसको 100। ठीक है, अब 9 3 है, 3 पे भेज दो, 3 पे भेज देंगे इसको, तो 3 3 9, 3 एकम 3, इसको भेजेंगे, आपके पास बचेगा 3 पे 33 पॉइंट बचा आपके पास, फिर से कितना बचा होगा? एक बचा है, तो लगा लोगे उसके पीछे 0, तो फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, इसका मैं नीचे लगा लेता हूँ 10। ठीक है, इसके नीचे लगा लेते हैं 10, तो 33 डिवाइडेड बाय 31 इंटू में 10। ठीक है, अब 31 से इसको डिवाइड कर लो, 3 3 3 को 1 पे जाएगा। ठीक है, बचा आपके पास 2 3, 0 आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो 30 3 3 7 21, तो 6 पे भेज के देखो, 6 कम 6, 6 दिए 18, ज़्यादा छोटा आ जाएगा इससे, 7 पे भेजो, 7 कम 7, 7 या 21, 210, 217 है, यहाँ पर बचेगा आपके पास 13 है 0, यानी कि कितने पे गया है? 7 पे गया। ठीक है, और फिर इसको आगे भेजोगे
तो आपके पास बचेगा 13 है ना। तो 130 डिवाइडेड बाय, इसको करोगे आप, कितने पे आया था, 180, 12 हैं, 4 पे भेजो, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 3, 4 ये 12 हैं, 124, यहाँ 6 बच जाएगा 0। ये लगभग आपके पास बचा 4 यहाँ पर, तो ये 1.74, कितना आ गया, 1.74। 1.74 इसका अप्रोक्स आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय एम, सॉरी आई निकाल रहे हैं ना, इसमें से आई निकाल रहे हैं, तो मैंने उधर को कुछ क्यों नहीं लिखा, इधर आपके पास आई बचा हुआ है ना, तो इस आई को मैं इधर लिख देता हूँ। हमारे पास बचा 1.74 डिवाइडेड बाय ये 10, ये वाला 10, तो ये वाला 10 आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0.174। आई की वैल्यू आ गई 0.174 आ गई, आई की वैल्यू 0.174 आ गई। ठीक है, आई की वैल्यू 0.174 आ गई। अप्रोक्स यही आनी चाहिए यार आप लोगों की वैल्यू। ठीक है, हाँ यही आएगी 1.74। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इसमें के ए निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, के ए निकालना है। तो के ए निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है कि फॉर्मूला आपको बनता है के ए, क्योंकि आपको ये निकालना है स्थिरांक, स्थिरांक की भी निकालना है ना, वियोजन स्थिरांक किसी को बोलते हैं के ए को। तो ये आ जाएगा सी अल्फ़ा का स्क्वायर, सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है स्थिरांक निकालने के लिए, वियोजन स्थिरांक। ठीक है, तो पुट करो अब इसमें वैल्यूज़, ये यहाँ से कर लेते हैं सॉल्व। आपको अभी ये भी गिवन नहीं है, ये वाला गिवन निकाल सकते हो आप। कैसे, आपको रिलेशन पता है, रिलेशन पता है, माइनस के अल्फ़ा इज इक्वल टू आई, वांट ऑफ फैक्टर। आई की वैल्यू आपके पास आई है 1.0, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस का नहीं होगा, ये माइनस का हो जाएगा जी, 1 पॉइंट आयोटा, आयोटा इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, अल्फ़ा माइनस 1 माइनस के 0.174 कर दो। ठीक है, तो 1.074, तो यह आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, यहाँ 983 ये आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.83, 1 में से माइनस करके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, क्योंकि इसको आई लिखते हैं ना, तो इसको पूरे को आप आई लिख सकते हो। तो आई, ऐसा करो ना, आप आई की वैल्यू ही रख दो यहाँ पर सीधा डायरेक्ट, अल्फ़ा की निकालने की क्या ज़रूरत है, तो अल्फ़ा की भी निकली गई वैसे। ठीक है, तो आप क्या करो, अब के ए इज़ इक्वल टू सी, कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन मतलब मोलैलिटी, ये आई है 0.5 इंटू में 0.5 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या निकला है, ये निकला है 0.83 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये, इसका मतलब आई, इसके आगे आई लिख सकते हैं बराबर में, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, तो आई की वैल्यू हमारे पास, हम सीधा डायरेक्ट इसकी जगह पे आई लिख सकते हैं, तो ये लिख दो 0.174 के ए, इसको बना लो आप। अब इसका स्क्वायर कर लो भाई। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करने के लिए इसके लगा लो आप 1000, कितना लगा लो 1000, तो इसके में लगा लो, इसके में 100 लगा लो। ठीक है, 100, तो ये जब आप इसको डबल करोगे, जब इसको डबल कर लेंगे तो के ए इज इक्वल टू 5/10, 5/10, 5 लिख लो इसको, 10 से इसको 0 कट गया। ठीक है, तो
इंटू में 83 को कर लो अब स्क्वायर, 83 का स्क्वायर, तो 83 इंटू 83, 3 3 9 3 8 24 इंटू 8 24, 2 हासिल 8 8 64 और 2 66, यह आएगा आपका जोड़ के 9 4 4 8 हो गया, तो 6 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय ये भी डबल होंगी ज़ीरोज़, तो ये हो जाएंगी 4 ज़ीरोज़, डिवाइडेड बाय आपके पास बचा है 174 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरोस थे, 2 जीरो कैंसिल आउट। अब रेसिप्रोकल कर दो इसको, बचा 1, तो ये रेसिप्रोकल करके क्या बनेगा, रेसिप्रोकल करके बनेगा 5 इंटू में आपके पास 5 इंटू में सॉरी मल्टीप्लाई 2 बार लिख दिया ना, 5 इंटू में 6 8 8 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 6 8 8 9 और 100 इंटू ये आ जाएगा 174, इसको डिवाइड कर लो, बाकी आंसर आ जाएगा। अब तो सब सिंपल कर दिया है मैंने, पॉइंटे हटाकर यहाँ सीधा डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो जब भी आप इसको निकालेंगे इसका आंसर, तो आपका आंसर निकलेगा 0.03 निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, और के ए की वैल्यू हमेशा 10 टू पावर में होती है, तो इसको 10 टू पावर में लिखने के लिए 3 इंटू में 10 टू पावर -2 लिखा जा सकता है, क्योंकि ये इसके बेटे में 100 लगा लेना, वो ऊपर जाकर माइनस की पावर कर लेगा अपनी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन 23, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो कैसे लगे क्वेश्चंस, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। वैसे हमारे एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है, कल हम पीवाईक्यूज़ करेंगे। किसके पीवाईक्यूज़ करेंगे हम, नीट के जो पेपर है एक नीट का, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके लगभग हमारे पास 60+ क्वेश्चंस हैं, 60+ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो प्रीवियस ईयर है, उन्हीं को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये क्लासेस आपके नेट वाला पेपर ख़त्म हो जाएगा वो, ठीक है, नेट वाले के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम JEE के करेंगे, और JEE के तो भरमार पड़ी है, 30 तारीख तक भी लगे रहेंगे, तब भी क्वेश्चंस पूरे नहीं होंगे, 200 से ऊपर क्वेश्चंस JEE के हैं सिर्फ, ठीक है, और NDA रिलेटेड भी है। तो जितने जब तक क्वेश्चन पूरे नहीं होते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।